मेरे सहयोगी गौरव सावंत मेरे साथ जुड़ गए हैं, लगातार यूक्रेन से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ग्राउंड जीरो से अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। गौरव, बहुत बड़ी खबर रूस यूक्रेन संकट को लेकर मिल रही है, पुतिन का एक बड़ा ऐलान जंग। ये ऐलान जंग और हमारे पीछे कुछ दूरी पर विस्फोट की आवाज भी रुक रुक कर आ रही है। गोलाबारी की आवाज है क्या, ये अभी कुछ समय में तय होगा, लेकिन यहां पर इमरजेंसी लगा दी गई है। आज तक डॉनबास इलाके में है, आज तक इस समय डोनेस्क के उस क्षेत्र में है जहां पर न केवल गोलाबारी बल्कि बहुत बड़े तरीके से अब यह कहा जा रहा है कि रूस की सेना एक खास मिलिट्री ऑपरेशन करने की बिल्कुल तैयारी में है। कल जब हम बॉर्डर के उस इलाके में थे जहां पर रूस की सेना महज 3 किलोमीटर दूर थी, वहां पर इंटेलिजेंस इनपुट्स यूक्रेन की सेना के मुताबिक इस तरह के थे कि रशिया की सेना इस तरह से अब वहां तैनात हो रही थी, इस तरह से वहां एक पॉइज्ड थी एक मिलिट्री ऑपरेशन के लिए कि कहा यह जा रहा था कि किसी भी समय युद्ध की स्थिति आ सकती है या युद्ध हो सकता है। और इसीलिए जिस तरह की बमबारी डॉनबास के क्षेत्र में चल रही है, ये दो प्रोविंसेस है जैसा आप जानती है मल्लिका, एक लुहांस्क का और एक डोनेस्क का। हम लोग इस समय डोनेस्क में है, इसका भी 70% इलाका अभी यूक्रेन के कब्जे में है, केवल 30% रूस ने इंडिपेंडेंट रिपब्लिक ऑफ डोनेस्क और इंडिपेंडेंट रिपब्लिक ऑफ लुहांस्क के रूप में उसको मान्यता दी है। वो उस 30% को पूरे 70% को भी उसमें मिला लेना चाहता है और इसीलिए बमबारी इस तरीके से हो रही थी कि जहां वहां के नागरिक है, सिविलियन लोग जिन शहरों और गांवों में रहते हैं, वो छोड़ छोड़कर चल जाए, केवल सेना बचे और तब एक बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन करके रूस उस पर अपना पूरा वर्चस्व स्थापित कर दे। यही रूस का निरंतर प्रयास भी रहा है और ये बात रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कह तो चुके हैं। अब ऐसा लग रहा है जब उन्होंने ये आदेश दे दिया कि एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन किया जाएगा, तो अब लग रहा है कि उस ऑपरेशन को अब अंजाम देने की तैयारी शुरू हो गई है। बिल्कुल, और गौरव, हमारे पास कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें मिल रही है, धमाके की ये तस्वीरें हैं जो ये दर्शाती है कि स्थिति इस वक्त कितनी तनावपूर्ण है। और गौरव, जैसे आप बता रहे थे कि क्या ये महज वर्चस्व की लड़ाई है या फिर लगातार रूस की चेतावनियों के बावजूद जब उन्हें उकसाया गया तो ये अब एक रिएक्शन है एक्शन का? मल्लिका, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में बहुत साफ कह दिया था कि वो जिस जगह हम खड़े हैं यूक्रेन को, इस यूक्रेन को वो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन देशों का प्लेग्राउंड नहीं बनने देंगे। वो नहीं चाहते हैं कि इस क्षेत्र में नेटो देश अपने सैन्य अभियान को अंजाम दें, मिलिट्री एक्सरसाइजेस को अंजाम दें और रूस के खिलाफ ऑफेंसिव वेपन्स को लगाएं या ट्रेनिंग करें या युद्धाभ्यास करें, और इसको वो रोकेंगे। उन्होंने यहां की जो सरकार है, यानी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की जो सरकार है, उसको ओलिगार्की की सरकार या भ्रष्टाचार की सरकार, इस तरह के शब्द उन्होंने बार बार कहे। लेकिन उसके बावजूद पश्चिम के जो देश हैं वो यूक्रेन पर प्रतिबंध लगाते गए और रूस पर प्रतिबंध लगाते गए, और रूस प्रतिबंधों से रुकने वाला नहीं है, ऐसा यहां के लोग हमें पहले दिन से कह रहे थे। और उनको पिछले 24 घंटे में मल्लिका ये अंदेशा था कि अगले 24 से 48 घंटे में कुछ बड़ा होने वाला है। और अभी सुबह, मतलब यहां पर जब सुबह के 4 बजे थे, उस समय ये बहुत साफ हो गया था जिस तरह की वो सर्राहट, गोलाबारी, इमरजेंसी लगा दी गई है। यूक्रेन में इमरजेंसी लगा दी गई है। कोई सिविल फ्लाइट यहां के आकाश में इस समय नहीं उड़ रही है, केवल मिलिट्री उड़ाने या फिर जो टोही विमान है वो इस समय उड़ रहे हैं यहां के आकाश में। तो ये दर्शाता है जो यूक्रेन की सेना कह रही थी युद्ध होगा नहीं, युद्ध हो रहा है। गौरव, यूक्रेन क्या रशिया का सामना करने के लिए तैयार है? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है जो आपने पूछा कि सामरिक शक्ति और सैन्य शक्ति यूक्रेन की रूस के सामने क्या टिक पाएगी। और रूस एक महाशक्ति है, रूस विश्व की एक महाशक्ति है जिससे लोहा लेने में अमेरिका भी 10 बार सोचेगा। जिस तरह से अमेरिका का जो हश्र हुआ अफगानिस्तान में, इराक में, सीरिया में, उस रूस की अगर आप बात करें तो क्या यूक्रेन रूस के सामने टिक पाएगा? संभवतः अगर शहर शहर लड़ाई हुई तो दोनों तरफ नुकसान बहुत ज्यादा होगा, लेकिन रूस की शक्ति इतनी ज्यादा है कि उस शक्ति के सामने
आसपास के किसी देश का टिक पाना बहुत ही कठिन, लगभग असंभव होगा। अब देखना यह है कि रूस में निर्णय क्या लिया जाता है। रूस की अगर मैं जनता की भी आपको बात बताऊं, और एक बार जब हम खार्किव, जो पूर्वी यूक्रेन जहां इस समय हम हैं, उसका दूसरा छोर है, खार्किव की जनता से जब हमारी बात हो रही थी, वो रूस की सीमा से महज 25 किलोमीटर दूर बहुत बड़ा शहर है। वहां तो लोगों की संवेदनाएं भी रूस के साथ है। वहां रूसी भाषा बोलने वाले लोग हैं जिनका रूस के साथ बहुत ज्यादा लगाव भी है। तो ऐसी परिस्थिति में जब जनता भी विभाजित हो और जब रूस के राष्ट्रपति सीधा यूक्रेन की सेना से बात कर रहे हो कि आप नेटो के प्लेग्राउंड का हिस्सा न बने, तब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि किस तरह ये लड़ाई अब आगे बढ़ती है।